साथियों, वैसे तो मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ और ये हमारा काम बनता है कि मैं आपको कृषि विभाग की गतिविधियों के बारे में और कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में आपको जागरूक करूँ। ये सच है और लगभग 15 ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से हम किसानों के बीच में जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनको किसी प्रकार से एक सहायता देने का काम करते हैं। लेकिन जैसे आज रेडियो दिवस है और यहाँ पे एक मतलब ग्रामीण हमारे जो लोग हैं, उनके साथ साथ शहरी लोग भी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा एक टर्न दूंगा कि मैं कुछ ऐसी चर्चा करूं जो हमारी कृषि की संबंध भी हो और हमारे शहरी लोगों को भी लाभदायक हो, ताकि हम और आप एक अच्छी तरह इस कार्यक्रम से भी जुड़ सकें, हमारी बात से भी आप लोग जुड़ सकें। सबसे पहले तो अब ये बसंत का अवसर है और अपन लोग एक बड़े कार्यक्रम में एक जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज इस बात की भी ज़रूरत है, जब हम दिन भर मोबाइल चला लेते हैं, दिन भर और लोगों की बात कर लेते हैं और समस्याओं पे बात कर लेते हैं, आज एक ऐसा अवसर भी है जब हम ये भी सोचें कि हम अपने बारे में भी बात करें, अपनी भी करें चिंता, क्योंकि अब एक समय ऐसा आ गया है जब आपकी चिंता आपको खुद ही करना है। ऐसा आपको पक्का रूप में पता होना चाहिए। आपकी चिंता किसी और को करना यदि ऐसा है, वो पहले का एक समय था जब एक व्यक्ति व्यक्ति का जुड़ाव बहुत अलग प्रकार का हुआ करता था, तो अब वो ऐसी स्थिति थोड़ा कम होती जा रही है। आदमी आदमी को एक दूसरे रूप में अब उसको ले रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इसको समझना होगा कि हम अपनी चिंता खुद करें, और उसकी चिंता करने के लिए आपको बिल्कुल इस बात को सोचना होगा कि जब इस दुनिया में व्यक्ति आया होगा तो उसको अपने सामान्य दैनिक दिनचर्या के बाद यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो वो थी कि कुछ हमें सब्जी मिल जाए, फल मिल जाए, अनाज मिल जाए। इसके लिए उसने एक कार्य जो उसको कहते हैं कि हमने एक खेती जैसी कोई चीज़ करना शुरू की। उसमें खेती में कुछ चीज़ें उसको स्वाभाविक पता चली, कार्य करने से पता चली, कुछ चीज़ उसने दूसरे से सीखी। तो मैं ऐसा कहता हूँ, जो हमारे शहरी जन यहाँ से जुड़े हुए हैं, आज ऐसी खेती में भी कितनी ही तकनीकियाँ अब जुड़ गई हैं कि आपके पास यदि छोटे से छोटी भी जगह है तो केवल और केवल प्रकृति से जुड़ने के लिए, अपने आप को प्रकृति से जुड़ने के लिए आप खेती को भी चुन सकते हैं। यदि आप इस चीज को मतलब अपन ये कहें कि हम अपने मन को मस्त रखें, अपने मन को मजबूत रखें और अपने मन को खुशहाल रखें, तो ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मोबाइल एक अच्छा साधन है, एक सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना साधन है, दूर दराज घूमने जाना, टूरिज्म करना, पर्यटन करना बहुत अच्छा साधन है। लेकिन जब तक आप प्रकृति की तरफ नहीं जुड़ेंगे, प्रकृति से बात नहीं करेंगे, प्रकृति को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक मुझे नहीं लगता है कि जो और अपन जो चीज़ें ओढ़ लेते हैं कि इन चीज़ों से हमें कोई बहुत अच्छा वो मिलेगा। ठीक है, समय कट जाता है, लेकिन हमने देखा है जब आदमी बहुत मतलब मोबाइल चलाते चलाते ही बोर हो जाता है तो वो फिर वो बाहर निकल के थोड़ा सा यहाँ वहाँ घूमता है, कहीं थोड़ा सा चाय नाश्ता करता है, वो करता है। लेकिन मैं ये बताऊँ आपको, जो प्रकृति के साधक हैं, जो प्रकृति से जुड़ते हैं, उनके लिए इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात तो उसमें कभी बोर भी नहीं होता व्यक्ति, क्योंकि हम इस चीज़ को जब मन से बना लेते हैं कि ये हमारी ज़रूरत है, तो उसमें बोरियत जैसी कोई चीज़ ही नहीं बचती। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहेंगे सर हम वो सोते सोते अब रात में 2 बजे उठे और हम बोर हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि हम सोने से बोर हो गए, ऐसा कभी हुआ क्या? तो जब आप मन से पूरी तरह आत्म साथ होते हुए किसी गतिविधि को करते हो तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि अब वही पल जो है वो हम जी रहे हैं, मतलब अपने मन को खुशहाल कर रहे हैं और अपने अंदर एक नई ऊर्जा भर रहे हैं, अपने अंदर एक नई शांति पैदा कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं केवल, क्योंकि एक कृषि का छात्र भी रहा हूँ और कृषि को इतना समय हमें जानने समझने का राज्य शासन ने भी अवसर दिया, उस लहजे से मैं एक आपसे एक कहना चाह रहा हूँ कि किसी रूप में आप प्रकृति से जुड़ें, और प्रकृति से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है कि कुछ ना कुछ हम अपने न केवल सीखने के लिए, न केवल इसको जानने के लिए, बल्कि इससे कुछ पैदावार प्राप्त करके उसको अपने जीवन में जोड़ने के लिए भी करें। अब ऐसा प्रश्न हो सकता है, कोई ये कहेगा कि वो क्या है कि शहर में तो मकान बहुत छोटा होता है, तो ऐसा थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं चूंकि कृषि विज्ञान का छात्र हूँ, तो मैं केवल ये कहूँगा, ये जितने प्रकार के भी बंधन है वो सब मन के बंधन है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य केवल ये है, आपको जिद करना है। यदि आपने जिद की है तो आप
बहुत छोटी छोटी चीजें करके एक बहुत बड़ा बड़ा सुख और मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके छत में कुछ जगह बची हो जो खाली हो, केवल जरूरत है पानी और प्रकाश की। बीज आपके किचन में वैसे ही आते हैं, सब्जी जब आती है तो बीज आते हैं, आपको ऐसा भी नहीं है कि बाजार बीज लेने जाना हो। हाँ, ये जरूर है कि यदि आपको किसी विशेष किस्म की बात करना है, किसी विशेष सब्जी की बात करना है, एक कोई विशेष आइटम की बात करना है तो आपको जरूरत है। नहीं तो अभी तक तो जो गांव में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि गांव के जो घर हैं उनमें बड़ी बड़ी कद्दू की बेल भी चल रही है, लौकी की बेल भी चल रही है और अपनी ये गिलकी की बेल भी चल रही है, कोई परवल भी लगा रहा है, कोई कुंदरू भी लगा रहा है, कोई आलू भी लगा रहा है, टमाटर तो जाने कहाँ कहाँ उग रहे हैं। इवन हम ऐसी जगह पे भी खड़े हो जाते हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि सब लोग कहते हैं कि नहीं वो तो सर बाजार में जो मिलता है वो पूरा केमिकल का मिलता है, रसायन वाला मिलता है, और गांव में तो अपन देख रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से वो पैदा हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो गांव में स्वाभाविक रूप से पैदा हो रहा है उसके लिए हमारा किसान बिल्कुल मतलब 24 घंटे उसके लिए बहुत बड़ा यत्न कर रहा हो, बहुत बड़ी मुश्किल से जूझ रहा हो या बहुत मेहनत कर रहा हो, उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, केवल एक सामान्य देख रेख कि हाँ अब एक मौसम आ गया है, चलो अपन ऐसा करते हैं कुछ अभी की जो सब्जी है उनको थोड़ा सा लगा लेते हैं। आपके पास छत पे जगह हो सकती है या इसमें हो सकती है आपके मतलब घर के आंगन वगैरह में कुछ जगह हो सकती है, घर के जो आगे पोर्च है उसमें कुछ जगह हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ अंधेरा है, सामान्यतः बहुत प्रकाश नहीं आ रहा है। तो हो सकता है हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, कुछ हमारे जागरूक किसान भाई बैठे हैं, वो मशरूम को लगाने के लिए सोच सकते हैं। मशरूम भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और आसानी से पैदा हो सकता है। तो मैं केवल आज ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे प्रयास हैं। यदि आपके पास जगह ज़्यादा है तो आज जो कहते हैं ना कि हमारे मूंग में बहुत ज़्यादा दवाई डल रही है, मूंग के पौधे को जब वो मतलब वृद्धि कर लेती है, फली लग जाती है, उसको सुखाने के लिए सफाया वगैरह और ये सब दवाइयाँ उसको इस्तेमाल हो रही हैं। और कहीं से कहीं तक अब कैंसर के जो मरीज बढ़ रहे हैं वो भी एक कहीं बताते हैं कि हाँ ये भी एक बड़ी वजह है कि हम जो रसायन से खेती हो रही है, रासायनिक खेती, उससे जो उत्पाद हो रहे हैं उसको हम खा रहे हैं, तो वो भी हमारी स्वास्थ्य को डिगा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो अपन को रसायन युक्त खाने से जो पैसा और हमारा जो मतलब उसमें जो दवाई पे खर्च लग रहा है वो तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहला आनंद जो है जब आपके यहाँ पहला फल लगेगा तो उसका आनंद ही अलग होगा। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि यदि आपने उस आनंद को प्राप्त करना शुरू कर दिया तो बाकी आनंद आपके फीके हो जाएंगे। लेकिन आपको ये शौक पालना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ऐसे लोग भी आपको अपने रखने पड़ेंगे जो इसी प्रकार का और भी शौक रखते हैं। हो सकता है कुछ आप उनको नॉलेज दोगे, कुछ आपको वो नॉलेज देंगे। अभी हमने बहुत दिनों कुछ 1.5 से 2 साल हुए, अब हमने भी थोड़ा थोड़ा इसमें काम करना शुरू किया। आज हम एक नई सब्जियों पे काम कर रहे हैं, जैसे जो पीली वाली जो शिमला मिर्च जो एक अलग उसका वो आता है उस पे काम कर रहे हैं। अभी भूरा कद्दू जो लगता है उस पे हम काम कर रहे हैं। जापानी नींबू आया, वो नींबू एक अलग प्रकार का नींबू है, उसमें हम काम कर रहे हैं। मुनगा बहुत आसानी से लगने वाला और सबके घरों में आगे तरफ बहुत अच्छा पौधा हो सकता है, उस पर हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको वाकई में मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जब इसमें जुड़ेंगे और जब घर के लोग इसको एक चीज को समझेंगे तो उनके अंदर भी एक आशा का संचार होगा कि ये भी हमारे लिए एक अच्छा टाइम को स्पेंड करने और एक मतलब अपनों को प्रकृति से जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छा एक साधन है। किसी का कोई प्रश्न हो यदि हमारे विभाग से या अपनी चर्चा से तो मैं स्वागत करूंगा। सर नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई पेड़ पौधे लगाना है, जैसे आम के हो या आंवले के हो, तो इसमें सर विभाग की ओर से कोई सिर्फ ये है क्या कि जैसे कोई सब्सिडी वगैरह फंड वगैरह कुछ अवेलेबल है क्या सर, कुछ मिल सकता है कैसे? ये अच्छा प्रश्न है और मैं ऐसे सभी चूँकि हमारे बैतूल में अनाज वाली फसलों को लगाने के लिए हमारे किसान जो हैं वो उत्सुक रहते हैं और लगाते भी हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि आज हमें आमदनी को अपने बढ़ाना है और उसके लिए नए विषय क्या है, तो निश्चित रूप से हमें फलों की तरफ, सब्जी की तरफ, फूलों की तरफ और पशुपालन की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपका प्रश्न बिल्कुल समसामयिक है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हेक्टेयर के मान से इसमें सहायता हमारा उद्यान विभाग देता है और उनके जो कौन सी फसल है वो भी चयनित रहती है और उसके लिए उनका पोर्टल भी है, उस पर एक आवेदन करना होता है। आवेदन करने के बाद लॉटरी में या थ्रू मतलब यदि कम आवेदक हैं तो डायरेक्ट उनका वो हो जाता है
तो एक बार आप आवेदन उद्यान विभाग से भी संपर्क कर लेंगे तो आपको अभी उनके पास कौन सी स्कीम अवेलेबल है वो पूरा जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। सर जी नमस्ते, नमस्कार। गुणवंतराव गावंडे बोल रहा हूँ। सर मशरूम की खेती की जानकारी के लिए जी, हो मशरूम जो खेती है वो मतलब अभी तक ये माना जाता था, मशरूम थोड़ा सा लोग अवॉइड करते थे कि हम इसको मतलब खाते भी नहीं है, मतलब ये सोचते थे कि इसका उगाना बड़ा टिपिकल है। लेकिन मशरूम जो खेती है वो भी आसान है और जो लगाना है वो भी बहुत कठिन नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो धान की पुआल होती है उस पुआल को अपन एक तरीके से गीला करते हैं, धान की पुआल के साथ जो अपना भूसा है उसको भी गीला करते हैं और उसके बाद उनको जो प्लास्टिक की थैलियां हैं उनमें भरते हैं, उसमें फिर उनके बीज डाले जाते हैं मशरूम के, उनको एक निश्चित समय तक एक बंद कमरे में रखा जाता है। बीजों में फिर जो वो है मशरूम है वो लगते हैं और एक समय बाद फिर जब वो बड़े होने लगते हैं तो अपन निकालते हैं। बाकी यदि इसकी आपको व्यवस्थित ट्रेनिंग लेना है तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में भी इसकी ट्रेनिंग होती है। एक बार आप संपर्क कर लेंगे तो आपको वहाँ पे व्यवस्थित पूरा वो मिल सकता है ट्रेनिंग इसकी। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ कि इस रूप में भी हमारी खेती को समझें और खेती से जुड़ें। ये हमारा आज आपसे चर्चा का मकसद था। बाकी ये जरूर है कि कृषि विभाग लगभग 15 प्रकार की जो योजनाएं चलाता है, तो कभी भी हमारे जो विकास खंड के जो कार्यालय हैं वहाँ पे भी आप चर्चा कर सकते हैं खेती से जुड़ी, चाहे बीज हो, खाद हो, दवाई हो, कृषि यंत्र हो और जो संबंधित सब बातें हैं आप उनसे चर्चा करके समाधान कर सकते हैं। स्टेज पे हमारे अभी सहारे साहब भी बैठे थे, बारपेटे साहब भी बैठे हैं, वो भी समय समय पे आपको खेती से संबंधित जो समस्या है उनको निराकरण करने उनको दूर करने के लिए आपको एक अच्छी बात बता सकते हैं। इतना ही मुझे आज के अपने उद्बोधन में कहना था।